टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी की आज रात की शुरुआत होगी गौतम से। गौतम को होश आएगा और वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ये देखकर कि किसी भी वक्त कार को आग लग सकती है। लेकिन वो निकलने में नाकामयाब रहेगा और वो बाहर वालों से हेल्प मांगेगा और जैसे तैसे करके लोग उसे बचाते हैं और एन मौके पर कार ब्लास्ट होने से पहले उसे निकाल लेते हैं। दूसरी ओर युवराज खड़ा होकर इंतजार कर रहा होगा कि कब कार ब्लास्ट होगी और कब उसके 10 लाख रुपए उसे मिलेंगे। जैसे ही कार ब्लास्ट होती है वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि चलो काम हो गया इतनी आसानी से, अब 10 लाख मेरे। चलो कॉल करता हूँ महिमा को। वो कॉल करके महिमा को बताता है कि काम हो गया है, गाड़ी बूम हो गई है और गौतम रोस्ट हो गया है। महिमा रुद्र के साथ खेल रही होती है, सारांश के साथ। वो पानी पीने का बहाना करके साइड में जा करके फ़ोन अटेंड करती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुँच जाएंगे। दूसरी ओर आप देखेंगे कि जब महिमा बहुत खुश हो रही होगी और रुद्र को देखकर मन ही मन सोच रही होगी कि तुम प्रिशा रुद्राक्ष के साथ मिलकर मेरे खिलाफ चलना चाहती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। तभी वहाँ पर शारदा भागी भागी आती है और कहती है रुद्राक्ष से कि वसुधा जी का अभी अभी कॉल आया था, प्रिशा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये सुनकर रुद्राक्ष पैनिक हो जाएगा और पूछेगा कि क्या, क्यों, कैसे। महिमा के सामने ही वो बहुत ज़्यादा हाइपर होने लगेगा। जैसे ही वो महिमा को देखता है तो उसे दिमाग में आता है कि मुझे एक्टिंग करनी होगी, प्रिशा की इतनी चिंता करूंगा तो महिमा को शक हो जाएगा। तो वो कहता है अपनी माँ से, तो मैं क्या करूं, मेरा फ़ोन ऑफ था तो मैं क्या करूं, प्रिशा अगर हॉस्पिटल में है तो वो है ना उसके साथ, उसका पहला प्यार, वो देख लेगा, आप परेशान मत होइए। और आप मुझे क्यों बताने आ गई हैं कि प्रिशा हॉस्पिटल में है। सारांश के देखकर बहुत ज़्यादा पैनिक होता है। वो कहता है कि रुद्र प्लीज़ आप मम्मा के साथ मिलकर मेरी मम्मा को देखने चलिए ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। महिमा बहुत ज़्यादा अपसेट होती है ये देखकर कि सारांश कहीं इमोशन में आकर सब कुछ बोल ना दे। वो कहती है रुद्राक्ष से कि देखो रुद्र, वो जैसे भी है तो मेरी बहन। वो अगर घटिया है तो मैं तो उसकी तरह इतना बुरा नहीं सोच सकती ना। आई थिंक हमें देखने जाना होगा। शारदा कहती है सारांश से कि करना वहाँ पर बच्चों का जाना अलाउड नहीं होगा, तुम मत जाओ, तुम यहीं मेरे पास रहो। महिमा कहती है कि हाँ मैं जाकर कॉल करूँगी, लेकिन तुम किसी को भी परेशान मत करना, जो मैंने सिखाया है उसे हमेशा याद रखना। उसे आंखें दिखा कर के वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि जीपीएस हॉस्पिटल में प्रिशा को लेकर पहुँच जाते हैं और डॉक्टर को वो बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि यही वो बॉक्स है जिसे खोलते ही प्रिशा बेहोश हो गई। तो डॉक्टर उसे चेक करने के लिए अपनी टीम को दे देते हैं। पीछे पीछे जैसे ही प्रिशा को देखने के लिए महिमा और रुद्राक्ष हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर खड़े ही होते हैं, वहाँ पीछे से गौतम को लाया जाता है हॉस्पिटल में कुछ अनजान लोगों की तरफ से और डॉक्टर यहाँ पर एडमिट करते हैं दोनों का ट्रीटमेंट शुरू होता है, जिसके बाद प्रिशा को रूम में शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर विजिट पर आते हैं और सबको बताते हैं कि दरअसल प्रिशा बेहोश हो गई थी एक जहरीली गैस की वजह से। जो कुछ हुआ है ये इस गैस की वजह से हुआ है, बट इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ इस गैस की वजह से इनके नर्वस सिस्टम पर असर हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ी देर में होश आएगा। महिमा अंदर ही अंदर सोचती है कि देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन कम से कम गौतम तो मेरे रास्ते से हट गया, जो टेंशन थी। तभी वहाँ पर जीपीएस कहता है कि हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है मुझे ठीक नहीं लग रहा। ऐसे कौन भला बिना एड्रेस बिना नाम के किसी को कोरियर भेजता है, वो भी उसमें जहरीली गैस। तभी यहाँ पर जीपीएस कहता है कि क्यों ना हमें पुलिस को अभी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और वो रुद्राक्ष को परेशान देखकर उससे पहले एक प्लान बनाता है, क्योंकि अब तो जीपीएस को पता चल गया है कि रुद्र और प्रिशा एक हैं और वो रुद्राक्ष की परेशानी अच्छे से समझ रहा है। रुद्राक्ष को परेशान होता देख जीपीएस कहता है कि चलो वसुधा हम चलकर बाहर कॉफ़ी पीते हैं, चलो करना। और वो महिमा से भी बाहर जाने के लिए कहता है। महिमा कहती है कि लेकिन हम अकेला छोड़कर थोड़ी ना जा सकते हैं प्रिशा को। तो रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए जीपीएस कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर, मुझे पता है तुम्हारा मन नहीं है, पर क्या तुम थोड़ी देर प्रिशा के साथ रुक जाओगे, हम अभी आए। महिमा ना चाहते हुए भी रुद्राक्ष को प्रिशा के पास छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है और रूम में सिर्फ रुद्र और प्रिशा ही रह जाते हैं। रुद्र सबके जाते ही दरवाज़ा लॉक करता है और प्रिशा के पास जाकर के उसे हक करता है और उसे कहता है कि प्रिशा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि हमारे लिए ये गेम इतना खतरनाक हो जाएगा। मुझे सारांश चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। तुम्हारे बिना मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें नहीं खो सकता।
वो कोशिश करता है कि प्रिशा को अच्छे से पैम्पर करे, उसे सारा प्यार लुटाए और थोड़ी देर बाद जैसे ही सब वापस आते हैं प्रिशा को होश आ जाता है। वो कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। जब उसकी माँ पूछती है कि करना आखिर हुआ क्या था, याद करने की कोशिश करो, तो प्रिशा सबको बताती है ज़्यादा कुछ याद नहीं। कोरियर वाला आया था और उसने मुझे कोरियर दिया जिसको ओपन किया मैंने, और उसके ओपन होते ही मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और कहती है कि प्रिशा, आपसे कुछ पूछना है। क्या आप गौतम शुक्ला को जानती हैं? ये नाम सुनकर प्रिशा, महिमा, रुद्र काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और प्रिशा महिमा की वजह से कह देती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जानती। कौन है ये गौतम शुक्ला? पुलिस कहती है कि अच्छा, लेकिन उनके लास्ट डायल नंबर में सिर्फ आप ही का नंबर मिला है कि उन्होंने आपको कॉन्टेक्ट किया था। बेहतर होगा आप थोड़ा सा जोर डालें और अच्छे से याद करें कि आखिर है कौन। महिमा कहती है कि जो भी हो, अगर उनका इतना बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है तो वो एक्सीडेंट में बचे हैं क्या? तो पुलिस महिमा के सामने बड़ा ही शॉकिंग रिप्लाई देते हुए कहती है कि गौतम शुक्ला का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनकर रुद्र और प्रिशा काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर पाते। तभी दूसरे ही पल पुलिस कहती है लेकिन बाय लक, उनका लक इतना अच्छा था कि उनकी जान बच गई है और वो अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट है। जैसे ही उन्हें होश आएगा तब पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मैटर क्या था। महिमा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसने तो रुद्राक्ष और प्रिशा के प्लान को फ्लॉप करने के लिए गौतम को रास्ते से हटाने के लिए कहा था, आखिर वो जिंदा कैसे बच गया। तभी यहाँ पर शो की पूरी कहानी पलट जाती है। प्रिशा कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब भी कुछ याद आएगा तो मैं आपको कांटेक्ट ज़रूर करूँगी। तभी पुलिस जाती देख जीपीएस कहता है कि देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों कनेक्शन हैं, लिंक हैं, ये दोनों हाथ से। मेरी बेटी को भी किसी ने अननोन एक छोटे से बॉक्स में जहरीली गैस भेजी थी, तभी गौतम शुक्ला पर अटैक हुआ है। आप प्लीज़ इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। पुलिस कहते हैं कि हाँ, ये सब कुछ हो सकता है लिंकअप हो, लेकिन कुछ हम तभी कह पाएंगे जब गौतम शुक्ला को होश आएगा। एक बार उन्हें होश आ जाए, वो अपना बयान दे दे, उसके बाद हम पूरी कोशिश करते हैं ये सब को सॉर्ट आउट करने की। और पुलिस यहाँ से चली जाती है। महिमा को होती है टेंशन, वो बाहर जाकर के युवराज को कॉल करती है। उधर युवराज पार्टी कर रहा होता है कि अब उसके अकाउंट में 10 लाख रुपये आने वाले हैं और अपने दोस्त को बियर पिला रहा होता है। तभी महिमा का कॉल आता है और वो कहती है कि हेलो, तुम कहाँ पर हो? तो यहाँ पर रुद्राक्ष के और प्रिशा के प्लान को फ्लॉप करने की खुशी में युवराज कहता है कि चलो, मुझे पता है तुमने मेरा अकाउंट नंबर मांगने के लिए कॉल किया होगा, चलो जल्दी से तुम 10 लाख रुपए मेरी ट्रांसफ़र कर दो। महिमा ये सुनकर चिल्लाती है और कहती है बकवास मत करो, तुम्हारी औकात 10 लाख क्या 10 रुपये की भी नहीं है। तुमने गौतम को मारा ही नहीं, वो जिंदा है। ये बात सुनकर युवराज घूम जाता है, कहता है कि देखो, तुम्हें पैसे नहीं देने, तुम चीप हो मुझे पता है, लेकिन कम से कम इतना बड़ा झूठ मत बोलो। युवराज के सामने महिमा कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, देख लो खुद यहाँ आकर के। प्रिशा जिस हॉस्पिटल में एडमिट है उसी हॉस्पिटल में गौतम को लाया गया है। रुद्राक्ष और प्रिशा की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बॉन्डिंग चल रही है। बार बार रुद्राक्ष चुप के जा रहा है, तुम नकली पति हो ना, तो यहाँ आकर के प्रिशा को देखो और उसे संभालो, और आकर के गौतम को भी देख लो। दूसरी ओर आप देखेंगे कि रुद्र और प्रिशा एक दूसरे को हक करते हैं, इमोशनली बात करते हैं, जहाँ पर प्रिशा कहती है कि मुझे लगता है गौतम का साथ ये जो एक्सीडेंट हुआ है ज़रूर आकाक नहीं किया है, लेकिन आखिर उन्हें सब के बारे में पता कैसे चल गया। जैसे रुद्र और प्रिशा बहुत क्लोज होते हैं, तभी वहाँ पर युवराज की एंट्री होती है और वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है कि कैसी हो तुम, आई मीन तबीयत कैसी है, तुम लोग कैसे करते हो यार। माना मैं नकली पति हूँ, लेकिन तुम मुझे कॉल करके एक बार बता तो सकते थे ना कि तुम हॉस्पिटल में हो, आखिर तुमने मुझे बताना ज़रूरी क्यों नहीं समझा। तभी महिमा के साथ वहाँ पर जीपीएस और वसु भी आ जाते हैं। ये देखकर रुद्राक्ष के सामने युवराज और भी ज़्यादा एक्टिंग करता है, अपने पति होने का फ़र्ज निभाता है। दूसरी ओर रुद्र प्रिशा बहुत ही ज़्यादा अपसेट होते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है और प्रिस्क्रिप्शन देती है जिसे दवाइयाँ लानी होती है, और युवराज ये कहकर के बाहर चला जाता है कि मैं पति हूँ, मुझे कुछ फ़र्ज़ तो निभाने तो पति के। पीछे पीछे महिमा कहती है कि चलो, आई थिंक अब प्रिशा ठीक है, हमें भी घर चलना चाहिए। और रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, तुम चलो, मेरी एक रिकॉर्डिंग है यहाँ से पास में ही है, तो मैं सोच रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग का काम निपटा करके मैं घर आता हूँ। महिमा मजबूरी में रुद्र को छोड़कर चली जाती है। बाहर युवराज से मिलती है और कहती है कि देखा तुमने सब कुछ कैसे ख़राब कर दिया है, अब मुझे नहीं पता तुम कैसे सब ठीक करोगे, लेकिन मुझे गौतम
मुझे नहीं पता कि तुम गौतम को रास्ते से कैसे हटाओगे, लेकिन अगर तुम्हें 10 लाख रुपए चाहिए तो तुम्हें गौतम का ठिकाना सही करना ही पड़ेगा। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जहां पर रुद्र और प्रिशा के खिलाफ महिमा और युवराज आगे की प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं।